वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं फिनोल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स को। इससे पहले वाले लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने कवर किए थे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स। तो चलिए, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम देखेंगे फिनोल्स की वो है उनकी फिजिकल स्टेट। देखिए, अगर हम बात करें प्योर फिनोल्स की, या तो वो कलरलेस लिक्विड्स होंगे या फिर कलरलेस सॉलिड्स, लेकिन हमारे पास यूजुअली ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो यही बात हम लिख देते हैं, लिखेंगे प्योर फिनोल्स are either colorless liquids or solids, but they turn reddish brown due to atmospheric oxidation। तो ये हमारे पास बात हो गई डियर फिजिकल स्टेट की। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे फिनोल्स की वो है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स। मेंशन कीजिए, सेकंड है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए डियर, एल्कोहल्स की तरह अगर हम बात करें फिनोल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की तो वो भी हायर होते हैं देन द कोरोस्पोंडिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द हेलोएरिन्स। क्या कहना चाह रहा हूं, आइए देखिए। हमने कहा कि एल्कोहल्स की तरह जो फिनोल्स हैं उनके भी बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई रहते हैं एज कंपेयर टू द कोरोस्पोंडिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द हेलोएरिन्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ये हमारे पास हो गया बेंजीन। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं केल्विन में, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, तो बेंजीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है हमारे पास 353। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगर हेलोएरिन में हम पर्टिकुलर बात करें तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन का। ये हमारे पास आ गया क्लोरोबेंजीन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है डियर 405 केल्विन। केल्विन में हम लिख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इटसेल्फ फिनोल की। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल OH। तो हमारे पास अगर हम बात करें फिनोल की तो इस केस में हमारे पास डियर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 455 केल्विन। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलोएरिन। यही बात हमने आपसे कही थी।
अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों। इसका आंसर भी आपको अल्कोहल से रिलेटेड मिलेगा और वो है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इसे नोट करो, देन हम डिटेल में और डीप में जानते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए डियर, हम देख रहे थे बॉइलिंग पॉइंट्स को और हमने कुछ एक एग्जाम्पल देखे थे जहाँ पर हमारे पास अगर बेंजीन की बात हम करें तो वहाँ पर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आ रहा था वो था नियर अबाउट 353 केल्विन। और फिर हमने एग्जांपल लिया था क्लोरोबेंजीन का, उस केस में हमारे पास था नियर अबाउट 405 केल्विन। इसी तरीके से फिर हमने देखा था फिनोल का, उस केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा था और वो था 455 केल्विन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो अब हमारे पास अगेन ये होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि हमने एल्कोहल्स में देखा था। अब आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ये रहा हमारे पास फिनोल। अब आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन फॉर्म करेगा जो दूसरा फिनोल होगा उसके ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से हमारे पास ये जो H होगा ये फर्दर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे फिनोल के ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से हमारे पास इसके साथ जो H होगा फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये हमारे पास फर्दर दूसरे जो फिनोल होगा उसके H के साथ करेगा। तो ये हमारे पास है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, पूरा एक लेक्चर है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास फिनोल्स भी अल्कोहल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई हमारे पास इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड द हेलो एरिन्स। ये क्लियर हुआ? तो लिख सकते हैं आप 10 phenols like alcohols exist as associated molecules। आई थिंक अब आप इजीली एक्सप्लेन करेंगे अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे पास क्यों जो फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन इटसेल्फ। क्लियर हुआ है? तो आप इसे नोट कीजिए और यहाँ पर आप पार्शियल चार्जेस भी दिखा दीजिए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड में अट्रैक्शन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स में हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी को। अब हमारे पास एल्कोहल्स की तरह फिनोल्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं वाटर के साथ। इसका मतलब वो सोल्यूबल होने चाहिए वाटर में, लेकिन जो सोल्यूबिलिटी है फिनोल्स की वाटर में वो काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है फिनोल्स मॉलिक्यूल में वो काफ़ी लार्ज होता है। लेकिन हमारे पास अगर फिनोल इटसेल्फ की बात करें या कुछ डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स की बात करें तो वो फेयरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। लेकिन हमारे पास जो लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है जैसे कि बेंजीन रिंग, उसके कारण हमारे पास फिनोल्स जो हैं सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया एंड मैनी मोर।
तो यही 2-3 लाइनें हम मेंशन कर देते हैं। लिखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ फिनोल्स in water is much lower than that of alcohols। ऐसा क्यों? Because of the larger hydrocarbon part। जैसे कि बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, या और भी हो सकता है, प्रेजेंट इन देयर molecules। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे फिनोल phenols are soluble in organic solvents जैसे कि ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, एसेट्रा, ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, अगर मैं आपको फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं, OH, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जैसे कि बेंजीन, इस पोर्शन की बात हो रही है। तो हमारे पास ये कुछ बातें होगी सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड। अब आप इसे नोट करो, देन हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जिसके बेस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें डियर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की, मैं इसे थोड़ा ओपन करके लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ N+। अब हमारे पास जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, या अगर हम बात करें फ्लोरोफिनोल्स की, तो ये हमारे पास फॉर्म करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे से दिखा देते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये तो हमारे पास बात हो गई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की। इसी के बेस पे हमारे पास एक दो क्वेश्चन बनेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ध्यान से समझिए, आप सभी को आंसर कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी विद इन द मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें मेटा और पैरा आइसोमर की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटा आइसोमर की। OH, और यहाँ पर हमारे पास मेटा पोजीशन पे आ गया नाइट्रो प्लस। अब हमारे पास ये O है, ये हमारे पास फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। किस तरीके से, ये देखो,
अगर हम ड्रॉ करें एक और इसका मेटा आइसोमर, कुछ रीअरेंज करूँगा, ये ध्यान से समझिएगा, एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया जो रिमेनिंग पार्ट है। और हमारे पास आ गया OH। ये भी तो हमारे पास मेटा आइसोमर ही तो है, 1,3 पोजीशन है, 1,3 पोजीशन है। अब हमारे पास यहाँ पर H है और O माइनस है, तो यहाँ पर फॉर्म होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से ये ओ कह रहा था कि मैं दूसरे वाले आइसोमर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे इसके जो हमारे पास ये OH है, इसके H ने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया, इसी तरीके से हमारे पास जो ये H है ये फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी अगर हम बात करें मेटा नाइट्रो फिनोल की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं हम, ये तो ऑर्थो की, मेटा की, पैरा आइसोमर की अब बात कर लेते हैं। N प्लस डबल बॉन्ड O O माइनस OH, और हमारे पास दूसरा आइसोमर ड्रॉ कर लेते हैं, O N डबल बॉन्ड O O माइनस प्लस। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर स्पेसिफिकली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमारे पास इसके O ने इसके H के साथ बना, इसी तरीके से दूसरे वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसके H के साथ इसी तरीके से दूसरा आइसोमर होगा। ये जैसे इस OH के H ने इसके O माइनस से किया, इसी तरीके से ये जो OH है इसका H दूसरे O माइनस के साथ फॉर्म करेगा। यानी हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये समझ आ गया, तब क्वेश्चन अब अपने आप कर दोगे। अब हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये एज ए डिस्करेट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, डिस्करेट मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम बात करें मेटा नाइट्रोफिनोल की और पैरा नाइट्रोफिनोल की, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये दोनों के दोनों किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमने ऊपर जब बात किया था बॉइलिंग पॉइंट का, वहाँ पर फिनोल्स में दिखाया था, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल डिस्करेट मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन है, भारी भीड़ है, तो हमारे पास ऑब्वियसली जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा एज कंपेयर टू मेटा और पैरा आइसोमर्स। डेट्स वाई ये हमारे पास स्टीम वोलेटाइल नेचर का होता है। फर्दर हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, या कई बार हम वर्ड यूज कर देते हैं चिलेशन, चिलेशन वर्ड हम यूज कर देते हैं। तो चिलेशन होने के कारण हमारे पास जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है
वो अब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेटा और पैरा आइसोमर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अवेलेबल है हमारे पास मटेरियल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। दैट्स वाई हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वाटर में वो लो होती है देन दैट ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ये दो क्वेश्चंस यहाँ से हमारे पास पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट करो। जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं थ्योरेटिकली भी लिखवा देता हूँ, तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिए जो कि कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेगमेंट में सीखा, यही कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसे एग्जिस्ट करता है एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। अब हमारे पास अगर हम बात करें मेटा और पैरा आइसोमर्स की, वो एग्जिस्ट करते हैं एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। इसी वजह से वो स्टीम वोलेटाइल होता है। इसको आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अब आपके पास है, आप इजीली आंसर कर देंगे। सेकंड ये था कि चिलेशन की वजह से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकता, लेकिन मेटा और पैरा आइसोमर्स कर सकते हैं। इस वजह से हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी होगी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वाटर में वो कम होगी देन दैट ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। हमारे पास आपसे इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। होपफुली आया होगा फील आपको फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का और इस कॉन्सेप्ट का हुई होगी माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज। हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।